नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। सोमवार से अगर बात करें 25 तारीख से तो सरकार ने ये तय किया है कि जो हवाई जहाज़ हैं वो चढ़ना उतरना यानी आना और जाना, अराइवल और डिपार्चर शुरू हो जाएगा। हम मौजूद हैं मुंबई के T2 एयरपोर्ट पर। आपको समझना होगा कि कोरोना के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो एयरपोर्ट पर चीज़ें पहले जैसी थी और अब कैसी थी, और अब हवाई जहाज़ के अंदर पहले किस तरह से चीज़ें होती थी, अब किस तरह से होती थी, आपको सब कुछ बताया जाएगा। पहले आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इन जगहों को बनाया गया है। मसलन के तौर पर अगर मैं यहाँ पर रुकता हूँ या कोई पैसेंजर यहाँ रुकता है तो दूसरा पैसेंजर को वहाँ रुकना है, तीसरा को उसके आगे, और इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। दूसरी ओर आप देखेंगे कि जो बैठने के लिए यहाँ पर बेंचेस रखे गए हैं। हम T2 के अराइवल पर मौजूद हैं, तो बैठने के लिए आपको कोई रिसीव करने आता है या आप किसी को रिसीव करने आते हैं तो जो 4 बेंचेस होते हैं अब केवल 2 बेंचेस पर ही आप बैठ सकते हैं। बीच के जो 2 बेंचेस हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग किया जाएगा। यही नहीं, दूसरी ओर भी हम आपको पहले दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो सीढ़ियाँ की बात कर लें या फिर लिफ्ट की बात कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। पहले लिफ्ट में आराम से 10 से ज़्यादा लोग जाया करते थे, अब केवल 6 लोग जा सकते हैं। और अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे कि लिफ्ट के यहाँ पर भी इसी तरह से सोशल डिस्टेंस रखने के लिए जगह बनाई गई है। यहाँ पर भी इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कई सारे जगहें बनाई गई हैं। अब ये ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि आपको समझना होगा कि मुंबई में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मामले हैं। मुंबई में अगर मामले क्यों बढ़े हैं, अगर आप किसी नेता से या प्रशासन से पूछेंगे तो उनका कहना है कि पहले सरकार ने केवल 12 देश थे जिनकी स्क्रीनिंग की थी, तो बाकी जगहों से जो लोग आए थे। अब जैसे मैं यहाँ पर इसलिए भी रुका था कि आपको बताएं कि लिफ्ट में अब हालात किस तरह से हैं। जैसे कि ये लिफ्ट में आप देख सकते हैं, ये जो फुटस्टेप्स बनाए गए हैं, अब एक समय में केवल 6 लोग, जो 6 फुटस्टेप्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6, एक समय में जैसे अगर अब लोग जा रहे हैं तो ऐसे 6 जो फुटस्टेप्स बनाए हैं उनमें ही खड़े होंगे और ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर रखा जाएगा। तो जैसे कि मैं कह रहा था, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि विदेश से लोग आए थे, उनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई थी, कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े थे। महाराष्ट्र में और मुंबई में सबसे ज़्यादा मामले वैसे ही हैं। दिल्ली और अलग जगह से भी लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप देखें कि हर जगह पर अगर लोग रुकते भी हैं तो सोशल डिस्टेंस रखते हुए किस तरह से रुकना है, कैसी चीज़ें होंगी, इसके बारे में बताया गया है। आज पहला दिन है तो आप देखेंगे कि लोग जो बाहर आ रहे हैं उनके हाथ पर स्टैंप मारा जाता है, क्वारंटीन, होम क्वारंटीन के लिए उन्हें कहा जाता है। और बहुत सारे फ़्लाइट्स आ रहे हैं, बहुत सारे जो हैं कैंसिल भी हो रहे हैं, बहुत सारे अराइव भी हो रहे हैं। सीट्स जैसे कि मैंने बताया उसी तरह से हैं। आज चीज़ें कम हैं, भीड़ कम है, मीडिया के भी लोग आए हुए हैं। आज पहला दिन है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि 25 फ़्लाइट्स आएंगी और 25 फ़्लाइट्स जाएंगी, तो ये तय कर लिया गया था। हमारे सहयोगी से आप मिले ही होंगे, अक्षय डोंगरे, आप देखे होंगे NDTV 24/7 और NDTV इंडिया दोनों में काम करते हैं दिल्ली में। तो अक्षय भी, जो आज फ़्लाइट्स मुंबई आई हैं, तो दिल्ली से एक फ़्लाइट से अक्षय भी यहाँ पर आए थे। हम उनसे भी बात करेंगे आपको समझाने के लिए कि फ़्लाइट के अंदर बतौर यात्री अगर आप जाते हैं तो हालात में कितना बदलाव आया है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आगे क्या, कि आपने फ़्लाइट्स तो शुरू कर दी, क्या उसके आगे के लिए कोई आप लोगों ने तैयारी की है या नहीं, प्रशासन ने, ये सवाल होगा। अक्षय, सबसे पहले आप बताइए, आज सुबह जब आप गए दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे, पहले और अब में क्या अंतर नज़र आया? पहले सुबह कई तरह की ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि जो बोर्डिंग पास का जो फैसिलिटी है वो एयरपोर्ट के अंदर होती थी, लेकिन अब उसको शिफ्ट करके दिल्ली एयरपोर्ट पे बाहर कर दिया गया है कि अगर आपके पास बोर्डिंग पास आपका नहीं है, अगर आपके पास PNR नंबर है या फिर सॉफ्ट कॉपी है, वहाँ पर आप स्कैन करके बिना टच करे बोर्डिंग पास अपनी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ वहाँ पर यह है कि एयरपोर्ट के बाहर एक सैनिटाइजेशन टनल या फिर एक सैनिटाइजेशन जोन बनाया गया है, जिसमें जितना भी आपके पास लगेज है उसको आपको ले जाकर उस टनल में रखना पड़ेगा ताकि वो सब साफ हो, और उसके बाद ही आपको वो सामान एयरपोर्ट के अंदर ले जाने की अनुमति है। तो ये 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदलाव की गई है। और जो लोगों की लाइन लगती थी, एयरपोर्ट के ऊपर मार्किंग करी गई है कि कम से कम 6 फीट की दूरी लोगों के बीच में रहे, किसी तरह की भीड़ भाड़ ना हो। और जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अगर डोमिनोज पिज़्ज़ा के बाहर हम देख रहे हैं कि 2 लोगों के बीच में भी किस तरह से डिस्टेंस है, तो इसी तरह से दिल्ली में भी है। बिल्कुल बिल्कुल सोहित, इसी तरह से एक दूरी बनाने की कोशिश करी जा रही है। और लोग कई बार लाइन में लगकर एक दूसरे के ज़्यादा करीब आए थे, तो वो बार बार अनाउंसमेंट करी जा रही है क्योंकि काफ़ी नया है। आज से फ्लाइट शुरू हो रही है और लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता है। तो उसके बाद आप जाकर अंदर जाते हैं, और जिसमें गेट के अंदर एंटर करते ही आपकी सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग करी जाती है और आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप को चेक किया जाता है कि आप क्या किसी कंटेनमेंट जोन से तो नहीं है। तो
तो ये चीज़ दूसरी करी जा रही है हर एयरपोर्ट पर। अगर आप कंटेनमेंट जोन से, जैसे मसलन की बात, अगर मुंबई में बहुत लोग कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, तो फिर क्या होगा? उनको अनुमति नहीं है उड़ने की। अच्छा। कंटेनमेंट जोन एक ऐसी शर्त रखी गई थी, अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, जैसे कि कुछ लोग बेसिक फ़ोन यूज़ करते हैं, इसमें एप्लीकेशन आप डाउनलोड नहीं कर सकते, तो ऐसे में आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना पड़ेगा, जिसमें लिखना होगा कि आप किसी कंटेनमेंट जोन से नहीं आ रहे हैं, आप सेफ इलाके से आ रहे हैं, आप किसी के टच में नहीं रहे जो कोरोना पॉजिटिव हाल के कुछ दिनों में निकले हैं। तो ये एक बदलाव है, उसके बाद ही आप आगे के प्रोसीजर में जा सकते हैं। बिल्कुल, इसके आगे के भी हम प्रोसीजर जानेंगे, लेकिन आप देखिए कि जो पार्किंग लॉट है, आमतौर पर यहाँ पर गाड़ी रखने की जगह नहीं होती है, और अब किस तरह से ये पार्किंग लॉट है। हम धीरे धीरे बात करते हुए नीचे तक जाएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऑटो स्टैंड या फिर बस स्टैंड किस तरह से, उसमें क्या बदलाव है। ठीक है, हम ये प्रोसीजर समझ गए। इसके आगे जब आप बोर्ड करते हैं तब क्या होता है? उसके बाद आपकी जो चेकिंग करी जाती थी पहले, आपकी जो फ्रिस्किंग करी जाती है, फिजिकल फ्रिस्किंग बिल्कुल भी नहीं करी जा रही है। और ऊपर से एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जब आप एयरपोर्ट के दरवाजे पर होते हैं, जब आपको अपना बोर्डिंग, अपने आईडी कार्ड दिखाना होता है, तो अब जो सीआईएसएफ के जवान, जो सिक्योरिटी के जवान वहाँ पे खड़े होते हैं, उनके और आपके बीच में ग्लास की शील्ड है, ताकि आप उनको मैनुअल उनके साथ फिजिकल उसमें किसी कॉन्टैक्ट में ना आए। आप ग्लास के थ्रू अपना दिखाएं और वहीं से आपको बोलते हैं कि आप दूसरा आईडी कार्ड दिखाइए, अपना बोर्डिंग पास दिखाइए, वो आप दिखाकर प्रवेश करते हैं। जो दूसरी बात मैं चेकिंग की बताना चाहूँगा वो ये है कि अब जैसे हम लोग एक लंबा कोई डंडा माइक के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही चेकिंग के लिए आपके पास कोई मेटल की चीज़ तो नहीं है, उसके लिए काफ़ी लंबा सा जो यंत्र है वो यूज़ करा जा रहा है, जिसमें से आपकी चेकिंग करी जाती है कि आपके पास कोई मेटल तो नहीं है। और उसमें भी उस दौरान भी एक बहुत बड़ा सा हेडगियर जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स है उन्होंने पहना हुआ है, ताकि किसी भी तरह से उनके पास संक्रमण ना फैले, क्योंकि वो डेली काफ़ी लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। और N95 मास्क उन सब ने वहाँ पर पहने हुए थे। उसके बाद आप फिर अपनी चेकिंग करा के आगे बढ़ते हैं। जी, तो आप एक बार फ्लाइट में आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या बदलाव देखा? तो आप समझिए कि कितने चीज़ें बदले हैं। जो आपको फिजिकली चेक किया जाता था कि आपके पास मेटल नहीं है, वहाँ पर अब उससे बंद कर दिया गया है। उसके लिए नई तरीका जो है निकाला गया है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि कोरोना के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, तो आने वाले दिनों में आप समझिए कि यही अब नए नियम के तौर पर देखा जाएगा कि कैसे चीज़ें होंगी। जैसे लिफ्ट है, तो लिफ्ट के लिए आपको ये डिस्टेंस मेंटेन करना होगा जो बाहर तक जा रही है। ठीक है, अब आगे के बारे में बताइए अक्षय जी, आगे क्या होता है कि क्या एयर होस्टेस मास्क पहनकर आ रही हैं? आप लोगों को क्या बताया जा रहा है, वहाँ पर क्या होता है? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा उससे पहले आपको एयरपोर्ट के अंदर का एक बार बताना चाहूँगा कि क्या है। कई बार कुछ लोग एयरपोर्ट के अंदर स्मोकिंग करने जाते हैं, तो पहले ऐसा कोई रूल नहीं था कि कितने लोग जा सकते हैं। अब वहाँ पर एक पर्चा चिपकाया गया जिसमें लिखा गया सिर्फ 3 लोग एक समय पे अंदर रह सकते हैं। उसके अलावा जब आप टारमैक पे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि जो बस आपको एरोप्लेन तक लेकर जाएगी उसमें काफ़ी लिमिटेड लोग हैं। जैसे 2 सीटों पर एक ही व्यक्ति बैठेंगे, उनके साथ में कोई नहीं बैठेगा। ये है जहाँ पर 3 सीटें हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बीच में एक जगह खाली छोड़ी जा रही है। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जब हम एयरपोर्ट के अंदर एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं तो उसमें वहाँ पर जितने भी केबिन क्रू वाले हैं, जितने भी एयर होस्टेस और या फिर बाकी जो जितने भी वहाँ पे काम करने वाले हैं, उन सब ने फुल बॉडी गियर मतलब PPE पहना हुआ था। किट उन्होंने बिल्कुल। अच्छा। तो उसके बाद वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन आपको देते हैं कि किस तरह से आप लोगों को दूरी बनाए रखनी है, किसी तरह से भाग दौड़ नहीं करनी है। और एक जो बहुत अच्छी चीज़ मैंने आज देखी, जो भी आज इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे वो लोग काफ़ी गौर से सुन रहे थे और उसका पालन कर रहे थे एयरक्राफ्ट के अंदर। क्या एयरक्राफ्ट में भीड़ थी? आज पहला दिन था, तो क्या लोग आए थे, भीड़ थी? बिल्कुल, ये एक काफ़ी आश्चर्यजनक चीज़ थी कि भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी एयरक्राफ्ट के अंदर। हालांकि आज पहला दिन था, दिल्ली और मुंबई का जो रूट है काफ़ी बिजी माना जाता है, लेकिन फ्लाइट में अगर मान लीजिए अगर 150 लोगों की बैठने की जगह थी तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 लोग थे। तो इतना पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट उनको खाली दिखा। इनफैक्ट हमने कुछ तस्वीरें भी ली थी उसकी, तो वो पूरा का पूरा जो एयरक्राफ्ट है वो खाली था। ज़्यादातर लोग गैप देकर ही बैठे हुए थे, क्योंकि पूरा एयरक्राफ्ट खाली था, तो उनके पास थोड़ी लिबर्टी थी कि वो अलग अलग भी बैठ सकते हैं। तो वो सब एकदम आश्चर्यजनक था, जो कि 2 महीने बाद फ्लाइट खुली। तो क्या मास्क और बाकी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कर दी गई थी या आपको लेकर आना था, या वो कैसे था? देखिए, मास्क पहनना मैंडेटरी है, सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए। ये कुछ गाइडलाइंस इशू करी गई थी सरकार द्वारा। अब ये प्रेरोगेटिव है एयरलाइन का, ये उनका अपना वो है कि अगर वो देना चाहे या ना देना चाहे। जिस फ्लाइट में मैं आया उसमें हमें एक फेस शील्ड दी गई, एक मास्क दिया गया सर्जिकल मास्क टाइप का, और एक छोटा सा सैनिटाइजर दिया गया, ताकि अगर कोई भूल गया है, कोई नहीं ला पाया तो वो दे, ताकि वो उनको प्रोवाइड करे, ताकि लोग सेफ रहे, जर्नी उनकी सेफ रहे आगे के लिए। बिल्कुल, तो आप समझिए कि चीज़ें कितनी बदली हैं। पहली चीज़ हमने आपको बताई कि एयरपोर्ट पर चीज़ें कैसी बदली हैं। दूसरी बार में अक्षय ने बताया आपको कि अब हालात कैसे बदले हैं। अब हम चलते चलते जो तीसरा बात मैंने आपसे कहा था वो ये है कि क्या प्रशासन की ओर से इसके लिए तैयारी की गई है।
जैसे कि अब हम आ गए हैं पार्किंग लॉट में। अब कुछ कैब्स ज़रूर आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि बड़े पैमाने पर जो इससे पहले कई यात्री यहाँ पर आए हुए हैं उनके लिए गाड़ियाँ नहीं हैं, बसेस नहीं हैं, ऑटो नहीं है। 4-4 किलोमीटर के लिए लोग हज़ारों रुपए दे रहे हैं। कुछ यात्री यहाँ पर बैठे हैं, शायद हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी, आप गाड़ी के लिए रुके हैं क्या? अच्छा, तो मीडिया से हैं, नरेश जी हैं। मैं क्योंकि आज पहला दिन है तो बहुत सारे मीडिया वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जैसे जैसे फ़्लाइट्स आएंगे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से बसेस काफ़ी कम चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही हैं, जैसे कि अब एक बस ज़रूर आई हुई है, लेकिन बसेस की संख्या बेहद ही कम है। इसके अलावा मैं आपको बता सकता हूँ कि ऑटो या टैक्सी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और बस की रूट भी बहुत कम है। तो लोग अगर अलग अलग जगहों से आ रहे हैं तो उन्हें अपने अपने जगहों पर पहुँचने को भी बहुत सारे परेशानी हो रही है। तो फ़्लाइट्स और एयरपोर्ट पर चीज़ों के बदलाव के अलावा एक बदलाव जो लाना है वो ये है कि जब पैसेंजर बाहर आएँ, क्योंकि 4 किलोमीटर के लिए लोगों से अगर 1500 रुपये से ज़्यादा लिए जा रहे हैं तो आप समझिए कि कितनी लूट मची हुई है। लोगों को पता है कि मजबूरी है और उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। और अक्षय ने जो आज दिन भर किया वो तो आप टीवी पर देखेंगे ही, यूट्यूब पर भी हमारे आएगा। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आपको बताया जाए कि ज़मीनी स्तर पर हालात किस तरह से हैं। जैसे कि ऊपर कहा था, यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह पर रखी जा रही है। 2 सीट छोड़कर एक आदमी को बैठना है, टैक्सी के लिए लाइन लगाना है। कुछ कैब्स यहाँ पर ज़रूर आए हुए हैं, मीडिया के कैब्स हैं यहाँ पर। तो ऐसी चीज़ें की गई हैं और हमारी कोशिश यही है आपको बताने की इस वीडियो के ज़रिए कि किस तरह से अब कोरोना के बाद हालात बदल रहे हैं। सड़कों की बात कर लें, हवाई जहाज़ की बात कर लें, एयरपोर्ट की बात कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय। कोशिश यही होती है हमारी बताने की आपको ज़मीनी स्तर पर चीज़ें कैसी हैं। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो एनडीटीवी इंडिया के इस यूट्यूब पेज को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली बार जब हम वीडियोस बनाएं तब आपको इसकी जानकारी मिले। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। जो कैमरे के पीछे जो सबसे मुश्किल काम होता है, जब हम आपसे सीधा बात करें तो वो ऊपर से नीचे तक हम एयरपोर्ट पूरा घूम आए, वो उल्टा घूमकर आपको ये सारी तस्वीरें बता रहे हैं, उनका नाम है प्रवीण जिरोहित और चैनल का नाम है एनडीटीवी इंडिया। आप इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार आप जानें कि जो टीवी पर कहा जा रहा है या जो नेताओं की बयान है और जो ज़मीनी स्तर पर जो हकीकत है उसमें कितना बदलाव है। नमस्कार।